बन्धुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंकाः मुनिर्पाशतीर्थ्या सरस्वती हरितनोदुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परमगुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेयसां परवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भवजीवमनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री कार्तिकेयानुप्रेक्षानामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसार श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री कार्तिकेय स्वामिना विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाण्यशीतित्रिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्या मेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरिहन्त भासयत्थं गणहरदेवेः गन्ध्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमहो वह्निं शिरसा इच्छामि बन्ते सुदभक्ति काओशगो कौतुसालुच्यम् अंगो अंगो पैनय पाउडय परियम्मि सुत्पणमाणि योग पुब्गय चूलिया चेव सुतथै थुई धम्म काह्यं शनिच्च कालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःखखो कमखो बोहेलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। पौराणिक स्वाध्याय वेलायाम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्रीमदाचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यहम्। श्रुत जलधि पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतेभ्य सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण समग्गे पंचव्याचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायर्येषया वंदे गुरुवत्य संयमेणया तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्ठकम्मं जम्मन् मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्र होमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्माभिरतास्तपो धनाः साधुक्रियाः साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वार कपाट पाटन भटाः प्रीणन्तु मां साधवः गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि वन्ते आयुर्वत्ति काउशगो कौतुसालुच्यं सम्मनान समदंसन समचरितजुत्ताडं पंचव्याचारणम् आयर्याणम् आयारादिसुदनानोपदेश्याणम् उवज्झायाणं
तिरयन गुण पारण रदाणम सव साहुणम शनिच कालमंचेमी पूजेमी वंदामी नमम सामी दुखखो कमखो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। त्योः बन तिलयम देवम वंदिता त्योः बणिंद परिपूज्यम ओछम अनुपेहाओ भव्य जनानंद जननीयो। आश्रव अनुप्रेक्षा का वर्णन पूर्ण हो चुका है। अब संबर अनुप्रेक्षा प्रारंभ होती है। अथ संबर अनुप्रेक्षाम गाथा सप्तकेन आह। अब 7 गाथाओं के माध्यम से संबर अनुप्रेक्षा संबर भावना का स्वरूप कहा जाता है। गाथा नंबर 95। सम्मतम देशवयम महबयम तहजो कसायाणम एदे संबर नामा जोगा भावो तहा चेव। हाँ, सम्मतम यानी सम्यक्त्व, सम्यक दर्शन, देशवयम देश व्रत, महव्ययम महाव्रत, तह कसायाणम जओ और उसी प्रकार से कसायों को जीतना। एदे संबर नामा ये संबर के नाम कहे गए हैं, इनके माध्यम से संबर होता है। जोगा भावो तहा चेव और उसी प्रकार से योगों के अभाव के माध्यम से भी संबर होता है। सम्यक्तम देशव्रतम महाव्रतम तथा जय कषायाणाम एते संबर नामानः योगा भावा तथा एव। एते पूर्वोक्ताः संबर नामानः जो पहले कहे हैं ये सभी संबर के नाम हैं। संबर किसे कहते हैं? तो आश्रव निरोध संबरः। तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय के पहले सूत्र में इस संबर की परिभाषा लिखी है। आश्रव के निरोध का नाम संबर है। आश्रव की परिभाषा क्या थी? कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। अब यहां पर कह रहे हैं आश्रव निरोध संबर, जिस द्वार से कर्म आते थे उस द्वार को बंद कर देना, कर्मों के आगमन का जो द्वार था उसको बंद कर देना, इसका नाम संवर है। तद अभिधाना ते के वे कौन कौन से कारण हैं जिनके माध्यम से संबर होता है। ये संबर के नाम है। सम्यक्त्वम, उपशम, वेदक, छायिक दर्शनम। यानी सम्यक दर्शन 3 प्रकार का होता है। औपशमिक सम्यक दर्शन, वेदक सम्यक दर्शन और छायिक सम्यक दर्शन। ये तीनों ही सम्यक दर्शन संवर के कारण है। इनका नाम ही संवर कह दिया। देश व्रतम, देश संयमम, श्राद्ध द्वादश व्रतादि रूपम। श्राद्ध शब्द क्यों रखा यार? जो श्रद्धान के साथ में जो 12 व्रतों का पालन करता है वह देश व्रत है। 12 व्रत कौन कौन से होते हैं? 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। ये 12 व्रत कहलाते हैं। तो ये देश संयम है, माने पंचम गुण स्थान वर्ती देश संयमी कहलाता है। जो प्रतिमा धारण करते हैं, 2 प्रतिमा 3 प्रतिमा
आदि व्रतों का पालन करते हैं, क्षुल्लक, ऐलक और आर्यकाएं, ये सभी पंचम गुण स्थान वर्ती हैं। इनके माध्यम से भी कर्मों का संवर होता है, इस संवर के नाम है। तह तथा उसी प्रकार से महाव्रतम अहिंसादि पंच महाव्रत रूपम, जो मुनि महाराज अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन महाव्रतों का पालन करते हैं, इनके माध्यम से भी संवर होता है। तथा कसायाणाम क्रोधादीनाम पंचविंशति भेद भिन्नानाम जयः निग्रह, और जो क्रोध आदि जो 25 बताए थे भेद, उन सबको जीतना, उनका निग्रह करना। तथैव उसी प्रकार से योगा भाव यानी योग अभाव, योग का अभाव होना, मनोवचन काय योगा नाम निरोध, मन वचन काय इन योगों के का निरोध होना, यानी अयोग केवली गुण स्थान में, ये सभी संवर के नाम कहे गए हैं। ये सभी संभर के कारण है। आगे और कहते हैं, गुत्ति समिधि धम्मो अणुवेखा तह य परिस जौवी, उक्किठम चारितम संवर हेदो विशेषेण, हाँ, गुत्ती यानी गुप्तियां, समिधि यानी समितियां, धम्मो यानी धर्म, अणुवेखा यानी अनुप्रेक्षाएं, तह उसी प्रकार से परिसह जौवी परिसह को जीतना, और उक्किठम चारित्रम उत्कृष्ट चारित्र, संवर हेतु विशेषण, ये विशेष रूप से संवर के कारण है, इनके माध्यम से कर्मों का आश्रव रुक जाता है। गुप्तयः समितयः धर्मः अनुप्रेक्षाः तथा च परिसह जयः अपि उत्कृष्टम चारित्रम संवर हेतवः विशेषेण, विशेषेण यानी उत्कर्षेण, विशेष रूप से, उत्कर्ष रूप से, एते संवर हेतवः, ये सभी संभर के कारण हैं। आश्रव निरोध कारणानि, ये आश्रव के निरोध के कारण हैं। ते के वे कौन कौन से हैं, तो गुप्तयः बहुवचन है, गुप्ति ही गुप्ती गुप्तयः, मनोवचन काय गोपन लक्षण लक्षणाः तिस्रः, मन वचन और काय इनके गोपन लक्षण वाली ये 3 गुप्तियां होती हैं। गुप्ति की परिभाषा क्या है? हाँ, तत्वार्थ सूत्र में इसकी एक सूत्र दिया है। कौन सा सूत्र है? नहीं नहीं, गुप्ति के लिए, गुप्ति की परिभाषा क्या है? सम्यक योग निग्रहो गुप्ति, सम्यक यानी समीचीन रूप से योगों का निग्रह करना, ये गुप्ति कहलाती है। योग कितने होते हैं? 3, मनोयोग, वचन योग और काय योग, है ना। इनके माध्यम से आश्रव होता था, अब इन्हीं तीनों को, इनका निरोध करना, सम्यक रूप से इनका निग्रह करना, मन का, वचन का, काय का, इनके ऊपर नियंत्रण रखना। जो मन हमारा चंचल है? चारों तरफ घूमता रहता है, हम लोग आकर के
मंदिर में बैठ जाते हैं, हाथ में माला ले लेते हैं और लमोकार मंत्र बोलते भी रहते हैं, और माला की जो मणि है गुड़िया वो खिसकती रहती है, लेकिन मन है बाजार में घूमता है। गुड़िया तो हाथ में घूमती रहती है, माला खिसकती रहती है, मुंह से मंत्र भी बोलते रहते हैं, लेकिन मन मनवा फिरे बाजार। क्या है वो, किसी ने लिखा आगे क्या है? हाँ, किसी कवि ने लिखा है, हाथ में तो माला, हाँ, हाथ में तो माला फिरती रहती है और मनवा फिरे बाजार, कहां कहां पर चला जाता है मन। देखिए, यहां पर बैठे हैं और बैठ करके हम धर्म ध्यान करना चाहते हैं, शरीर से तो हम बैठ जाते हैं, लेकिन मन कहां कहां चला जाता है। एक परिवार था और परिवार में से जो माता पिता थे पहली बार सम्मित शिखर की यात्रा के लिए गए, और घर में जो बच्चे थे बहुएं थी उनको सब समझा करके गए। उनके वो किसान थे, दुकान भी थी घर में, तो बता करके गए, बेटा हम तो सम्मित शिखर की यात्रा के लिए जा रहे हैं, तुम समय पर जो घर में गाय भैंस बैल आदि हैं उनके लिए घास काट करके लाना और उनको समय पर खिलाना, समय पर दूध निकालना, गोबर साफ करना है। हाँ, दूसरे को बेटे को कहा, देखो खेत में गन्ना है, समय पर जा करके जब पानी आता उस समय खेत में पानी छोड़ना। और बहू को भी समझा करके गए, क्या जो घर के काम है वो समय पर करना, जब तक हम सम्मित शिखर की यात्रा करके लौटते नहीं हैं पूरी तरह से पूरी जिम्मेदारी से सब काम करना। ठीक है, सबको समझा के चले गए और सम्मेत शिखर जी पहुंच गए। सम्मेत शिखर जी की वंदना के लिए निकले और पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते गंधर्व नाला, सीता नाला सब पार करते करते कहां पहुंच गए? चौपड़ा कुंड पर पहुंच गए। वहां पर दर्शन किए, फिर आगे बढ़े, पहली टोंक कुंथुनाथ भगवान की आ गई। अब इधर ये टोंक पर पहुंच गए और मन में विचार आता है, समय हो गया, तो बेटा घास काट करके लाया होगा कि नहीं लाया होगा, गाय भैंस आदि को डाला होगा कि नहीं डाला होगा, ऐसा विचार चल रहा है। इधर उदक चंदन चल रहा है और मन कहां चला गया? घर में गाय भैंस के पास चला गया। सुनो सुनो सुनो, पूरा होने दो। अब इसके बाद में कुंथुनाथ भगवान की दर्शन कर लिए, नमीनाथ भगवान के दर्शन कर लिए, टोंक के दर्शन करते करते चंद्र प्रभु भगवान की टोंक ललित कोट पर पहुंच गए। फिर विचार आया, क्या घर में गाय भैंस हैं, उनका ये दूध निकाल रहे होंगे, हैं दूध निकाल करके उसका सही तरह से वितरण किया कि नहीं किया, बता करके तो आए हैं। सुन रहे? और आगे बढ़े, फिर जो सासू माँ थी उनके मन में विचार आया कि बहू को सब समझा करके आए हैं, वह सब काम ठीक तरह से कर रही कि नहीं कर रही, ऐसा मन में विकल्प आया है। आगे दुकान खोलने का समय हो गया, दुकान खोली कि नहीं, ये सब मन में चल रहा है। और इधर सम्मित शिखर की यात्रा भी चल रही है, और धीरे धीरे करके अंतिम कोट
पार्श्वनाथ भगवान के स्वर्ण भद्रकूट पर पहुंच गए। आज क्या है? मोक्ष सप्तमी, मुकुट सप्तमी भी कहते हैं। आज पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है। सम्मेत से करके स्वर्ण भद्रकूट से पार्श्वनाथ भगवान ने शेष 4 अघातिया कर्मों का नाश करके, पहले 4 घातिया कर्मों का नाश किया, अरिहंत भगवान बन गए और आयु के अंत में शेष 4 अघातिया कर्मों का नाश करके वह सिद्ध भगवान बन गए। आज पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है। आप लोग भगवान का अभिषेक देख करके, पूजन करके, निर्वाण कांड पढ़ करके, निर्वाण लाडू चढ़ा करके आ गए। बहुत अच्छा है। कई लोग आज के दिन सम्मित शिखर जी में जाकर के, वहीं स्वर्ण भद्रकूट पर जाकर के भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाते हैं, मोक्ष कल्याणक की पूजा आदि करते हैं। अब वह भी स्वर्ण भद्रकूट पर पहुंच गए, हाथ में लाडू है, निर्वाण कांड पढ़ रहे हैं, लाडू चढ़ाना है और मन वापस गांव में आ गया है। हाँ, कोसों दूर। शरीर को जाने के लिए टाइम लगता है। पैदल जाते हैं तो बरसों लग जाते, महीनों लग जाते हैं। और ट्रेन से गए 1-2 दिन में पहुंच जाते हैं। कितने दिन लगते हैं? 1.5 दिन 2 दिन में पहुंच जाते हैं। और उड़ करके गए पुणे से कलकत्ता है, कलकत्ता से तो कुछ घंटे में पहुंच जाते हैं, 5-6 घंटे में पहुंच जाते हैं। शरीर से जाने में तो देर लगती है, लेकिन मन से देर नहीं लगती। अब सम्मेत शिखर जी में पहुंचने के बाद भी हाथ में लाडू है, निर्वाण कांड बोल रहे हैं और मन वापस घर में आ गया। बच्चों का स्कूल का समय हो गया। बच्चे मतलब नाती, उनको स्कूल में भेज रहे होंगे। इधर का चिंतन चल रहा है और उधर बेटा घर में गबत काट रहा, खेत में से घास काट करके लेकर के आ रहा है। भैंस के लिए, गाय के लिए, बैल के लिए घास काट करके ला रहा है, घास खिला रहा है और मन में विचार कर रहा है, माता पिता सम्मेत शिखर की वंदना कर रहे होंगे, चोपड़ा कुंड पर पहुंच गए होंगे, कुंथुनाथ भगवान की टोंक पर पहुंच गए होंगे, दूध निकाल रहा है। अब पिताजी मां चंद्रप्रभु भगवान की टोंक पर पहुंच गए होंगे। दूध बांटने के बाद में दुकान खोली, दुकान पर बैठा माता पिता पार्श्वनाथ भगवान की टोंक पर पहुंचकर लाडू चढ़ा रहे होंगे। देखिए, ये मन की चंचलता, एक घर में रह करके भी उसका मन सम्मेत शिखर जी में है और एक सम्मेत शिखर जी में रहते हुए, वंदना करते हुए भी उनका मन घर में आ रहा है, गैरतगंज में जा रहा है, रायसेन में जा रहा है, अमेरिका में जा रहा है, बिलासपुर में जा रहा है, जा रहा कि नहीं? एकाग्र क्यों नहीं रहता? ये इसका स्वभाव है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। मन एकाग्र क्यों नहीं रह पाता? ये भटकता रहता है। तो नीतिकार ने अथवा किसी आचार्य महाराज ने एक स्थान पर लिखा है, ये मन कितना चंचल है। उन्होंने उदाहरण दिया बंदर का।
माकड़, झाड़ाचा माकड़ बंदर है। बंदर स्वभाव से चंचल रहता है, रहता कि नहीं? हम अभी जनवरी के महीने में मांगी तुंगी गए थे, है? और लगातार 16 वंदना की, 16 दिन प्रतिदिन पहाड़ के ऊपर जाते थे, मांगी तुंगी ऋषभगिरी पूरी वंदना करते थे और नीचे लौट करके 2:30 बजे कभी 3 बजे आते थे। 3 बजे के बाद ही आहार चर्या होती थी। लोग कहते थे महाराज जल्दी चल, नहीं, काहे के लिए? आहार तो होता रहेगा, जिंदगी भर आहार करना, अनादिकाल से आहार किया है, लेकिन ये आनंद फिर कब मिलने वाला है? आप लोग तो कभी भी जा सकते हैं, ट्रेन से जाते हैं, गाड़ी से जाते, कभी भी जा सकते, हम तो पैदल बार बार नहीं आ सकते। तो अभी मांगी तुंगी आए, अभी यहाँ का आनंद लेने दो। प्रतिदिन पहाड़ के ऊपर ही सामायिक करते थे, कभी मांगी पहाड़ के ऊपर, कभी तुंगी पहाड़ के ऊपर, कभी ऋषभगिरी में जो 108 फुट की आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है वहां पर आनंद ले, आनंद ले रहे तो पूरा आनंद लेना। तो वहां पर बहुत बंदर रहते थे, हैं? बहुत सारे बंदर, और इतने चंचल। एक दिन देखा, एक पेड़, छोटे छोटे बंदर थे, बच्चे, बंदर के बच्चे, एक पेड़, एक हाथ से पेड़ की वो टहनी को पकड़ा और लटक रहा है, दूसरा बंदर आया वो दूसरे से लटक रहा है, उड़ी मार रहा है? जैसे सर्कस में सर्कस दिखा रहा हो ऐसा लग रहा है। बंदर बहुत चंचल रहते हैं, लेकिन बहुत समझदार भी रहते हैं। क्या कहा? बहुत समझदार भी होते हैं। हमने बताया था एक राजस्थान का, बताया था, हाँ। तो देखते थे बहुत सारे बंदर, मांगी पहाड़ पर, तुंगी पहाड़ पर, ऋषभगिरी पर बहुत बंदर रहते थे। बंदर के बच्चे रहते थे, चंचल, इधर से उधर, उधर से उधर भागते ही रहते थे, एक स्थान पर नहीं रुकते थे। और जो कुछ भी आते थे चढ़ाया इधर, द्रव्य लिया, चावल आदि, चावल बादाम चटक आदि चढ़ाते हैं, उदक चंदन तंदुल पुष्प कई, चर सुदीप सुधूप फलार्घ कई, धवल मंगल गान रवा कुले, जिन ग्रहे जिन राज महम यजे। ओम ह्रीम श्री राम हनुमान सुग्रीव आदि 99.99 मुनीन्द्रेभ्यो अनर्घपद प्राप्ताय अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। स्वा करके चढ़ाया और तुरंत आकर के क्षुधा रोग निवारणाय बंदर आते और उठा करके क्षुधा रोग निवारणाय नैवेद्यम निरुपामिति स्वाहा। तुरंत चढ़ाने की देर बैठे रहते थे, भूखे रहते थे, एक एक दाना उठाते थे, कहीं एक एक दाना कहीं पड़ा है तो उसको उठा करके भी खाते थे, उठाने की आवश्यकता नहीं। बादाम रहता था, एक तो बंदर इतना होशियार था, वहां पर जहां बलभद्र की प्रतिमा है तो पीठ पीठ के दर्शन होते हैं, वहां पर चरण है, इधर पीठ के दर्शन होते, बीच में बलभद्र की प्रतिमा है और आगे पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है, और एक व्यक्ति आकर के द्रव्य चढ़ा रहा है। तो एक बंदर आया और बहुत सारे बंदर फटाफट जाकर के उसने जो बादाम बादाम उठा करके, तीनों जगह के बादाम उठा लिए, बादाम बैठ करके खा रहा। उसके बाद में फिर चावल, दूसरे बंदर आए उनके लिए चावल छोड़ा। प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया देखने के लिए मिलता था। हाँ, तो बंदर कह रहे हम, ये बंदर बहुत चंचल होता है, और उसमें लिखा है बंदर स्वभाव से चंचल रहता है, और यदि उसको शराब पिला दो तो उसकी चंचलता और बढ़ जाती है, और यदि उसको बिच्छुओं से डसा दो, शराब पिलाई तो चंचलता और बढ़ गई, और बिच्छुओं ने काट लिया, डस लिया, तो उनकी चंचलता का कहना ही क्या। तो ऐसा बंदर जिसने शराब, जिसको शराब पिलाई है और कई बिच्छुओं ने जिसको डस लिया, तो और अधिक चंचल हो जाता है, इससे भी अधिक चंचल अपना मन होता है।
अपना मन बहुत चंचल होता है। तो यहां पर आचार्य महाराज कह रहे हैं, ऐसे चंचल मन की चंचलता को रोक करके अपने नियंत्रण में रखना, इसका नाम मनोगुप्ती है। वचनों की हम प्रवृत्ति करते हैं, शुभ अशुभ वचनों की प्रवृत्ति करते हैं, अशुभ वचनों से तो बचना। अशुभ वचन मतलब जो वचन पापमय होते हैं, जिन वचनों के माध्यम से व्यक्ति पाप की ओर आकर्षित हो जाता है, जिन वचनों के माध्यम से व्यक्ति व्यसनों की ओर चला जाता है, कसाय में जंपापात करता है, तो ये वचन अशुभ कहलाते हैं। अशुभ वचनों से बचना। फिर जो शुभ वचन है, भगवान की स्तुति करना है, प्रिय वचन बोलना, फिर इनको भी रोक करके शांत बैठना, मौन धारण करना, यह वचन गुप्ती कहलाती है। और काय गुप्ती, शरीर से कोई भी प्रवृत्ति नहीं करना, स्थिर होकर के भगवान के जैसे बैठ जाना, अथवा भगवान के जैसे खड़े हो जाना खड़गासन से स्थिर, इसका नाम काय गुप्ती है। ये तीनों गुप्तियां संबर के लिए, कर्मों के आश्रव को रोकने के लिए कारणभूत होती हैं। समितिः ईर्या भाषैषणादान निक्षेपण उत्सर्ग लक्षणा पंच, पांच समितियां होती हैं। ईर्या समिति, ये मुनि महाराज की पांच समितियां होती हैं। जब मुनि महाराज गुप्ती से बाहर आते हैं, प्रवृत्ति करते हैं, उनकी प्रवृत्ति क्या होती है? कहीं जाते हैं, कहाँ जाते हैं? बाजार में है, हाँ, आहार के लिए कहीं जाते हैं, अथवा एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर के लिए, अथवा तीर्थ यात्रा के लिए विहार करते हैं, तो सूर्य प्रकाश में 4 हाथ आगे की भूमि देख करके चलना, ये ईर्या समिति कहलाती है। लोग हमसे कहते, महाराज हमको तो दिखता नहीं, आपको कैसे दिखता है? सामने जीप वगैरह चलते चलते दिखते हैं तो बताते हैं जीव इधर चींटी है। महाराज हमको तो दिखता नहीं, जब देख करके चलोगे तो दिखेगा। तो ये ईर्या समिति। भाषा समिति, जब कभी बोलने की आवश्यकता हो तो हित, मित और प्रिय वचन बोलना, ये भाषा समिति है। जिससे बोल रहे हैं उसका हित होना चाहिए उन वचनों के द्वारा। मित माने सीमित होना चाहिए, और प्रिय होना चाहिए, इसका नाम भाषा समिति है। ऐषणा समिति, जब भूख लगती है तो 24 घंटे में एक बार श्रावक नवधा भक्ति करके, पड़घान करके जो आहार देता है, तो 32 अंतराय टाल करके 46 दोषों से रहित उस आहार को ग्रहण करना, ये ऐषणा समिति कहलाती है। आदान निक्षेपण समिति, आदान माने ग्रहण करना, निक्षेपण यानी रखना। जब किसी वस्तु को, शास्त्र है, कमंडलू है, इन उपकरणों को उठाते समय पहले आंखों से देखना, कोई जीव तो नहीं है, देखने के बाद इस पीछी के माध्यम से परिमार्जन करना, उठाते समय भी और रखते समय भी, इसका नाम आदान निक्षेपण समिति है। फिर उत्सर्ग यानी व्युत्सर्ग समिति, प्रतिष्ठापन समिति भी इसका नाम होता है। जब मल मूत्र की बाधा होती है तो उस समय मल मूत्र का विसर्जन करते समय कफ आदि आता है, तो उसको छोड़ते समय जो निर्जंतु भूमि है, ऐसे स्थान पर देख करके, जहां पर कोई भी जीव जंतु न हो, ऐसे स्थान पर मल मूत्र आदि का विसर्जन करना, ये विसर्ग समिति, ये 5 होती हैं। धर्म उत्तम क्षमादि 10 प्रकार। धर्म कितने होते हैं? वास्तव में देखा जाए तो धर्म तो एक ही है। बत्तु साहबो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। रणत्रयम च धम्मो, रत्नत्रय का नाम भी धर्म है। जीवाणम रखणो धम्मो, जीवों की रक्षा करना भी धर्म है।
लेकिन यहां पर कह रहे हैं उत्तम क्षमादि 10 प्रकार धर्म। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य, ये 10 प्रकार के धर्म होते हैं। इनकी व्याख्या अपन पर्यूषण पर्व में सुनेंगे, है ना। ये भी संवर के कारण है। तथा अनुप्रेक्षा अनित्य आदयो द्वादश, जो अनित्य असरण आदि 12 भावना है, इनको अनुप्रेक्षा भी कहते हैं। ये भी संवर के लिए कारण है। सोचिए, विचार करिए, आप मात्र यदि मन वचन काय की एकाग्रता से इन 12 भावना को सुन रहे हैं तो आपका यहां पर संवर हो रहा है। कर्म आ नहीं सकते। तो ये 12 भावनाएं भी, इनका चिंतन करने से भी कर्मों का संवर होता है। अपि पुनः परिसह जय, परिसहानाम क्षुदादीनाम जय विजय उत्कृष्टम चारित्रम, ये तो चारित्र अलग हो गया। यानी परिसह जय, परिसहानाम, परिसह को क्षुदा आदि, कितने परिसह होते हैं? 22। भूख लगी है और उस भूख को जीतना। भूख लगती कि नहीं बताओ, है? आप सुबह भोजन करके जाते हैं, शाम को फिर भूख लगती कि नहीं? अरे महाराज, भोजन के पहले नाश्ता भी करते हैं, नाश्ता करते फिर भोजन करते, शाम को अंथो। भूख लगती कि नहीं? लगती है, इसलिए तो अंथो करते हैं। तो महाराज जी को भी भूख लगती कि नहीं है? लगती है? सहन करना, उस भूख को सहन करना। बिहार करते तो बहुत ज्यादा लगती है, परिश्रम होता शरीर से, 20-20, 15-15 किलोमीटर चलते, सुबह शाम मिलाकर के 25 किलोमीटर हो गया, भूख और ज्यादा लगती है? लेकिन उसको सहन करना। एक चीज याद आ गई, सुना दे, सुना दे। एक बार की बात है, ध्यान से सुनिए। एक बार की बात है, गुरु जी के साथ विहार करते करते एक गांव में पहुंचे, और गांव में पहुंचे 15 किलोमीटर लगभग शाम को चले थे, और इतना ही लगभग सुबह हुआ था, 16-14, 30 किलोमीटर का विहार हुआ था। ठंडी का समय था और पेट में उंदर उड़ी मार रहे थे, चूहा कूद रहे थे, यानी बहुत तेज भूख लगी थी। होता है, सब होता है। और पड़गान हो गया, एक चौके में गए, नए नए लोग थे, और पड़गान के बाद में उन्होंने उच्चासन पर बिठाया, पाद प्रक्षालन किया, पूजा की, शुद्धि बोली, नवदा भक्ति पूर्वक आहार के लिए खड़े हो गए। और खड़े हुए 1-1.5 रोटी ली होगी, रोटी मतलब आपकी ऐसी नहीं, फुलका बनाते वहां पर छोटे छोटे। और उसके बाद में पानी लिया, पानी लिया तो घर की एक महिला चावल लेकर के आ गई, और उधर चावल मतलब लास्ट, दाल चावल लेकर के आ गई। अरे हमने कहा ये तो क्या अभी 1-1.5 रोटी चली है और ये चावल लेकर के आ गई। अंजलि बंद कर ली तो दूसरी महिला दलिया लेकर के आ गई। दलिया, फुली क्या बोलते हैं। तो हमने उनको इशारे किया, अभी दांत है हमारे, लेके जाओ इसको। अब दूसरी चीज रोटी सब्जी कुछ लेकर के आएगी, ऐसा सोच करके मना किया। तो एक महिला और होशियार निकली, वो सौंप लेकर के आ गई। सौंप इलायची लेकर के आ गए। हमने सोचा, अभिनंदन सागर जी, आज तो आपकी परीक्षा है, कुछ बोल सकते नहीं। ये तो गए मन में सोचा, चावल भी गया
भात भी गया, दलिया भी गया, इस सौंप भी लेकर के आ गए। इससे अच्छा भात ही लेते तो अच्छा होता। हमके बिहार चल रहा है, गुरुजी 30 किलोमीटर चला के लाए, अब कल कितना चलेंगे, रोकने वाले तो है ही नहीं। क्या करना, आप सोचने लगे, अंजलि बंद करके खड़े, क्या होता देखते हैं। आधा मिनट हुआ होगा और आसपास के कोई, इनका चौका खाली था, वो थाली लेकर के आ गए। हम कि अब काम बन गया। थाली रखी, उन्होंने शुद्धि बोली, हम कि हाथ धो, हाथ धोए, थाली लेकर के आ गए। और थाली लेकर के आए, फिर हमने अंजलि बंद नहीं की। क्या हमारा ठड़ूला, लाओ। ठड़ूला समझते हो? नहीं, बुंदेलखंडी समझते हैं। हाँ, वो देने लगे मगोड़ी, ये वो क्या देने लगे। फिर वो चौके वाली अपने अपने आप ही तो है, निकालो। फिर उनको ध्यान में आ गया, फिर वो चौके वाली भी निकाल करके लाए। फिर अंजलि बंद नहीं की हमने कि भाई पूरा आहार हो गया। आहार होने के बाद में आचार्य के पास जाकर के सब सुनाया हमने आचार्य को। हम कि आचार्य आज ऐसा हुआ, क्या हुआ? हम कि 1-1.5 रोटी ली थी और उसके बाद पानी लिया, तो चौके की एक महिला चावल लेकर के आ गई, भात लेकर के। अच्छा, तो हमने भात के लिए मना किया, वो दलिया लेकर के आ गई। दलिया के लिए मना की तो सौंप लेकर के आ गई। आचार्य इतने हंसे, बहुत हंसने लगे। अच्छा, ऐसा हुआ, फिर आपने क्या किया? हमने कहा आचार्य आपका तो भरोसा नहीं, 30 किलोमीटर चला के लाए हो और कल फिर 30 चलने के बाद आहार मिलेगा, तो हम रुक गए थोड़ी देर के लिए। है? मन में क्या विचार आ रहा था? आचार्य ने पूछा। हम मन में सोच रहे थे, जो भात आया वो भात भी चला गया, दलिया भी चला गया, कम से कम वो लेते तो पेट तो भरता था। हंसने लगे आचार्य। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर तक खड़े रहे, दूसरे आजू बाजू कोई चौका खाली होता वो थाली लेकर के आ गए। फिर फिर हमने क्यों शुद्धि बोल करके जो देने लगे, ठड़ूला है, जो जो था, लड्डू जो देने लगे, हमने फिर अंजलि बंद नहीं की। क्यों? क्योंकि आपका भरोसा नहीं, आगे कितना और चलाओगे। हाँ ठीक, अच्छा किया, पेट भरा, हाँ भर गया। ठीक, अच्छा किया बोले आचार्य। तो ऐसी ऐसी परिस्थिति बनती है? अगर मान लो वो महिला नहीं आती, पड़ोस की महिला नहीं आती, तो उस दिन तो बहुत मुश्किल काम था, पानी सौंप लेकर के बैठना ही पड़ता था। ऐसा होता है। तो यहां पर कह रहे भूख लगने पर उस भूख के ऊपर नियंत्रण रखना, ये क्षुधा परिसह है। प्यास लगने पर उसके ऊपर नियंत्रण नियंत्रण रखना, ये तृषा परिसह है। प्यास लगती कि नहीं है? महाराज आपको प्यास लगती कि नहीं? गर्मी का समय है? गर्मी के समय तो कहीं 1.5-2 किलोमीटर आहार के लिए चले गए, आते आते गला सूखना लगता है। कुंडलपुर की गर्मी, सागर की गर्मी, जबलपुर की गर्मी प्रसिद्ध है, विदिशा की गर्मी। आहार करके आए, पानी भरपेट लेकर के आए, और 2 किलोमीटर आने आते गला सूख जाता है। आज पानी पिया कि नहीं ऐसा लगता, इतनी गर्मी पूना वालों को अनुभव नहीं होता। ये पूना ऐसा शहर है, मौसम न ज्यादा गर्मी है न ज्यादा ठंडी है। और इसी प्रकार से कोल्हापुर, सांगली, बेलगांव की तरफ भी ऐसा ही मौसम है, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंडी, पसीना कभी आता ही नहीं। और उधर पसीना, गर्मी में इतना पसीना, पसीना ही पसीना होता था। समझ में आ रहा है? गर्मी के समय प्यास लगती लगती है। आप लोग क्या करते हैं?
जब प्यास लगती महाराज तब भी, जब प्यास लगी तब पानी पी लिया, जब भूख लगी तो भोजन कर लिया। लेकिन महाराज उस प्यास की बाधा को भी सहन करते हैं। सहन करने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। गर्म पानी एक बार 24 घंटे में, भोजन के साथ ही वही पानी। तो महाराज कभी कभी हम भी चतुर्दशी अष्टमी को एक आसन करते तो समझ में आ जाता है, आता है। तो इस प्रकार से प्यास को भी सहन करते। छुत पिपासा, आगे छुत नहीं नहीं, शीतोष्ण, ठंडी गर्मी, ठंडी भी उधर बहुत पड़ती है। एक बार सतना में थे, जनवरी का महीना था, 2010 की बात है। गुरुजी के साथ गए थे पंच कल्याणक के लिए। 10 बजे आहार के लिए निकलते थे तो भी शरीर कपता था, इतनी ठंडी। अमरकंटक की ठंडी तो प्रसिद्ध है। सुबह सुबह जब जाते थे ठंडी के समय, लोग बताते आचार्य गए थे 93 94 में, तो जो कार के ऊपर कांच रहता है उस पर भी थोड़ी थोड़ी बर्फ जम जाती थी। ठंडी, गर्मी, शीतोष्ण, दंश मशक, मच्छर आदि का परिसय, ये कितने, ये 22 परिसय होते हैं। उनका विस्तार करेंगे तो अभी समय पूरा हो जाएगा। तो इन सबको सहन करना, ये भी इनके माध्यम से भी कर्मों का संबर होता है। अब इसके बाद में चारित्रम, सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात लक्षणम, ये 5 प्रकार के चारित्र होते। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, ये 5 चारित्र होते हैं। इनके माध्यम से भी संबर होता है। अब देखिए, ये भी इनके जब हम योग करेंगे तो ये भी 57 हो जाएंगे। कर्मों के आश्रव के कारण भी 57 थे वहां पर, मिथ्यात, योग, अवृत्ति आदि, और यहां पर भी इनको भी जोड़ेंगे तो 57 होंगे। ये सब भाव 57 मिलकर आश्रव को खोते, स्वप्न दशा से जागो चेतन, कहां पड़े सोते। 57 हो जाएंगे। देखो, 3 गुप्तियां, 5 समतियां, 3 और 5 8, धर्म 10, 8 और 10 18, 12 अनुप्रेक्षाएं 30, और परिसय 22, 52, और 5 चारित्र 57, ये भी 57 है। कर्मों के आश्रव के वो भी 57 है, और ये संबर भी 57 है। तथा च उक्तम श्री उमा स्वामी देवेन, आचार्य श्री उमा स्वामी देव ने तत्पर सूत्र में सूत्र लिखा है, वो सूत्र है यहाँ पर, सगुप्ती समिति धनवान प्रेक्षा परिसय जय चारित्र ही, जिसकी व्याख्या आप लोग सुन चुके हैं। अथ गुप्त्यादीन विशदति, अब गुप्ती आदि का वर्णन करते हैं, विस्तार करते हैं। गुप्ती जोग निरोहो समिदीय पमाद वज्रणम चेव धम्मो दया पहानो सुतत्त चिंता अनुपेहा। अब इनकी परिभाषा बता रहे, गुत्ती जोग निरोहो, मैंने वही परिभाषा है, योगों के निरोध का नाम गुप्ती है। समिदीय पमाद वज्रणम चेव, और प्रमाद छोड़ करके प्रवृत्ति करना, इसका नाम समिति है। धम्मो दया पहानो, जिसमें दया की प्रधानता रहती है, उसका नाम धर्म है। सुतत्त चिंता अनुपेहा, और तत्वों का चिंतन करना, बार बार चिंतन करना, इसका नाम अनुप्रेक्षा है। गुप्ति ही योग निरोध
समिति च प्रमाद वर्जनम एव धर्म दया प्रधान सुतत्व चिंता अनुप्रेक्षा। योग निरोधा योगानाम मनोवचन कायानाम निरोधो गोपनम गुप्ति कथ्यते। मन वचन काय इन तीन योगों का निरोध करना यह गुप्ति कही जाती है। च पुनः प्रमादानाम विकथा कसाय आदि विकाराणाम वर्जनम त्यजनम समिति कथ्यते। और प्रमादों को छोड़ करके, चार विकथा आदि हैं, कसाय आदि, इन विकारों को छोड़ करके प्रवृत्ति करना, इसका नाम समिति कही जाती है। च पुनः और दया प्रधान दयायाः प्राणी कृपायाः प्राधान्यम मुख्यत्वम यत्र दया प्रधान धर्मो भवेत्। और जिसमें प्राणियों के ऊपर दया की जाती है, दया की मुख्यता रहती है, दया की प्रधानता रहती है, उसी का नाम धर्म है। सुन रहे कि नहीं? मुनि धर्म और श्रावक धर्म के भेद से धर्म दो प्रकार का होता है। तो मुनि महाराज तो पूर्ण रूप से दया धर्म का पालन करते हैं, लेकिन श्रावक धर्म की भी जो क्रियाएं हैं उनमें भी दया की ही प्रधानता होती है। जैन के लक्षण क्या है? प्रतिदिन देव दर्शन करना, बीतराग अरिहंत प्रभु के दर्शन करना, और पानी छान करके पीना। इसमें क्या है? दया। पानी छान करके पी रहे, इसमें भी दया का दर्शन होता है। दया है कि नहीं? जो जीव हमें दिखाई देते हैं उनकी रक्षा करना फिर भी ठीक है, चींटियों की रक्षा करना है, कीड़े मकोड़ों की रक्षा करना, ये फिर भी ठीक है। लेकिन जो जीव हमें आंखों से दिखाई नहीं देते उनकी भी हम रक्षा करते हैं। पानी में जीव दिखाई देते हैं, हाँ, कभी अड़ी, दो इंद्रिय आदि जीव, बड़े बड़े जीव तो दिखाई देते हैं, लेकिन पानी में बाकी जीव दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते। लेकिन फिर भी भगवान ने कहा है, केवली भगवान ने कहा है, इसके अंदर जीव रहते हैं। कौन से जीव रहते हैं? बोलो। है? जल का एक जीव, बिल्कुल आपने बताया तो। लेकिन जल का एक जीव नहीं रहते, जल का एक जीव तो रहते ही है। पानी छानते क्यों हैं? पानी छानने से क्या जल का एक जीव निकल जाते हैं? नहीं। जल का एक जीव किसको कहते हैं? जिस जीव ने जल को ही अपना शरीर बनाया है, जल को ही शरीर बना करके जिसने जन्म लिया है, वह जल का एक जीव कहलाता है। कपड़े से, डबल कपड़े से, मोटे कपड़े से, कैसे कपड़े से? तो लिखा है इतना मोटा कपड़ा होना चाहिए कि सूर्य को देखे तो सूर्य दिखाई न दे, और डबल करके उसी विधि से पानी को छानना चाहिए। तो पानी को छानने के बाद क्या जल का एक जीव उससे अलग हो जाते हैं? नहीं होते। तो फिर पानी छानते क्यों हैं? क्योंकि उस जल के आश्रय से बहुत सारे त्रस जीव रहते हैं। महाराज, त्रस जीव किसे कहते हैं? दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और पंचेंद्री, इन जीवों को त्रस कहते हैं। जिनके पास स्पर्शन और रसना इंद्री पाई जाती है, वो दो इंद्री हैं। एक घ्राण इंद्री और बढ़ गई, वो तीन इंद्री हो जाते हैं। चक्षु इंद्री और आ गई, वो चार इंद्री है। और कर्ण इंद्री आ गई तो पंचेंद्री है, और मन आ गया तो संगी पंचेंद्री है। ये त्रस जीव रहते हैं, और उन जीवों की रक्षा के लिए हम पानी छानते हैं। और पानी छान करके क्या करना? उस कपड़े में जो जीव आए हैं उनकी रक्षा करने के लिए विधिवत जीवाणी करते हैं, बिलछानी करते हैं। वो विधि आजकल समाप्त। पानी छानना तो ठीक है, लेकिन जीवाणी की विधि समाप्त होती जा रही है। जब हम छोटे थे, घर में चौका लगता था, महाराज जी आते थे, माता जी आते थे, तो दादी कहती थी, ये जिस कुएं से पानी लाए हैं उसी कुएं में जीवाणी छोड़ना।
बाल्टी रहती थी, बाल्टी में नीचे एक, क्या बोलते उसको, कड़ी रहती थी, और उसमें सांकल, सांकल में एक कड़ी, और पानी निकालते समय पानी निकालना, और छोड़ते समय वो कड़ी वाली बाल्टी में जीवाणी डाल करके व्यवस्थित ढंग से और छोड़ना, और छोड़ करके जब पानी की तरफ, पानी के पास वह बाल्टी पहुंच जाए, उसको झटका देना। झटका देने से कड़ी निकल जाती, बाल्टी उल्टी हो जाती, सारे के सारे जीव उसी पानी में पहुंच जाते हैं। आचार्य श्री की दीक्षा हो गई 68 में, 1968 में अजमेर में। 5-6 साल वह राजस्थान में रहे। फिर उसके बाद में 1975 में उनका चातुर्मास हुआ फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश में। और चातुर्मास होने के बाद में वह बिहार करते करते सोनागिर पहुंचे। सोनागिर सिद्ध क्षेत्र पर 4 क्षुल्लक दीक्षाएं दी, जिसमें से नियम सागर जी, समय सागर जी, योग सागर जी, प्रवचन सागर जी, जैसे 4 थे, और चारों सदलगा के थे। चारों को एक साथ क्षुल्लक दीक्षा दी, और फिर वहां से बिहार करते करते ललितपुर के पास में एक ताल बेहट है, ताल बेहट करके गांव है, वहां पर पहुंचे। तो आचार्य श्री बैठे थे आंगन में, मंदिर के परिसर में, और एक लड़का आया, हाथ में बाल्टी है, रस्सी है, छन्ना है, और एक घड़ा, क्या बोलते उसको, पीतल का हंडा, और एक परात भी साथ में है। तो आचार्य ने कहा कि ठीक है, ये पानी भरने के लिए आया है, छान करके उस हंडे में पानी भरेगा, बाल्टी से पानी निकालेगा, ये तो ठीक है, ये परात लेकर के क्यों आया है? परात समझते, बड़ी परात, ये क्यों लेकर के आया? तो आचार्य ने उससे पूछा, ये परात क्यों लेकर के आए हो? कि पानी निकालते समय, पानी छानते समय थोड़ा पानी गिर जाता है, वो पानी इस परात में गिरता है, उसको वापस हम जीवाणी के साथ छोड़ देते हैं। आचार्य ने देखा भी, परात के बीच में उसने वो हंडे को रखा, घड़े को रखा, उसमें डबल करके कपड़ा छानने के लिए रखा, पानी निकाल निकाल करके कुएं में से पानी खींच खींच करके उसमें भर दिया। घड़ा भरने के बाद कपड़े को वापस लिया, और छने पानी से अच्छी तरह से उसकी जीवाणी की, सारे के सारे जीव छने पानी से उस बकेट में, बाल्टी में वापस आ गए। और फिर परात को लेकर के, परात में जो पानी गिरा था उसको भी धीरे से उस बाल्टी में डाल दिया, और छने पानी से 2-3 बार परात धो करके वापस उसमें डाला। फिर धीरे धीरे करके, है, जिस समय पानी खींचते हैं उस समय तो बहुत फास्ट बाल्टी को छोड़ देते, लेकिन जब जीवाणी छोड़े तो धीरे धीरे करके, कहीं बीच में बाल्टी खुल ना जाए। और जब पानी की सतह पर पहुंच गए, उन्होंने झटका दिया, बाल्टी उल्टी हो गई, सारे के सारे जीव उस पानी में पहुंच गए। इसके बाद में थोड़ी देर रुक करके, जब पूरा पानी वहां पर निकल गया, वापस बाल्टी को लेकर के एक बार पुनः धो करके फिर वापस उसमें 2 बार वापस फिर और छोड़ा। फिर आचार्य ने इस दृश्य को देख करके छोड़ा कि जहां पर ये बच्चे के अंदर भी इस दया धर्म के प्रति इतनी भावना है, इतने संस्कार हैं, ये बच्चा, ये बालक ही था वो, और उसके अंदर भी ये संस्कार हैं जीवों की रक्षा के प्रति। धम्मो दया पहानो, जिसमें दया की प्रधानता है, इसी का नाम धर्म है। और ऐसा धर्म इस बुंदेलखंड में, बच्चे के अंदर भी ऐसे संस्कार हैं जीव रक्षा के प्रति, यहां अपनी दुकान अच्छी चलेगी। और ऐसा सोच करके बुंदेलखंड में प्रवेश किया, तो लगभग 1975 में प्रवेश किया, लगभग 40 साल का समय उनका बुंदेलखंड में ही निकल गया। बीच में गए, एक बार गिरनार जी गुजरात में गए थे, गिरनार जी, तारंगा जी, शत्रुंजय आदि बंदर, मांगी तुंगी वंदना करते हुए वापस अगली साल बुंदेलखंड। एक बार संबित शिखर जी गए थे ईसरी में, 1983 में चातुर्मास किया, वापस बुंदेलखंड।
रामटेक आते थे यहां तक, वापस बुंदेलखंड वालों का कितना तीव्र पुण्य का उदय था। ऐसे महान गुरु का 40 साल तक वहीं सागर, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, सिवनी, छपारा है, पठारी, राहतगढ़, बेगमगंज, गैरतगंज, विदिशा, भोप है, ललितपुर है, सिलवानी, शाहपुरा, सैपुरा, भेटौनी, कितने गांव, लखनऊ, उन्हीं 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 गांव में उनका बिहार होता रहा। तो यहां पर कह रहे हैं धम्मो दया पहानो, जिसमें दया की प्रधानता है उसका नाम धर्म है। इसलिए पानी छान करके पीना। आजकल ये संस्कार समाप्त होते जा रहे हैं। जाते हैं, प्यास लगी, 20 रुपए 10 रुपए देते हैं दुकान पर, बिस्लरी खरीदते हैं, ढक्कन खोल करके मुंह गट 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 पी जाते हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। महावीर जयंती आदि का कार्यक्रम होता, उसमें भी हमने देखा ये बीच बीच में बांटते हैं। अहिंसा धर्म की जय बोल रहे हो, जियो और जीने दो का नारा लगा लगा रहे हो, और ऐसा बिना छाना पानी पी रहे हो। भगवान महावीर स्वामी का क्या संदेश, जियो और जीने दो, और उनको बिना छाना पानी पी रहे हो। है? ये प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। हमारा धर्म प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। दूसरों को सुनाओ मत, जियो और जीने दो, स्वयं उसका आचरण करो, पालन करो। पानी छान करके पीना, ये हमारा धर्म, श्रावक का धर्म है। एक बार छान लिया 24 घंटे पीते रहो, नहीं। 48 मिनट के बाद वो पुनः अनछना हो जाता है। यदि उस छने हुए पानी में विधिवत छान करके लवंग, सौंफ इत्यादि इतना डाल दिया कि उस पानी का रंग और स्वाद बदल जाए, तो 6 घंटे उस पानी की मर्यादा हो जाती है। पुनः उसमें 6 घंटे के बाद पुनः जीवों की उत्पत्ति होगी। और पानी को उबाल लिया तो 24 घंटे तक उसमें जीव की उत्पत्ति नहीं होती। समझ में आ रहा कि नहीं? इसलिए पानी छान करके पीना, ये श्रावक का धर्म है। इसमें भी दया की प्रधानता। रात्रि भोजन नहीं करना, इसमें क्या है? उसमें भी दया धर्म की प्रधानता है। क्योंकि रात्रि में आप देखिए, दिन में जीव दिखाई नहीं देते, जैसे ही सूर्य अस्त हो गया और धरती पर अंधकार फैलता है, कितने सारे मच्छर, छोटे छोटे जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। वो सम्मूढ़ जीव कहलाते हैं और भोजन में आकर के मिलते हैं। आजकल के बच्चे पढ़े लिखे हैं, आजकल क्या बोलते मालूम है? जब ये लिखा था उस समय ये लाइट हेलोजन वगैरह नहीं थी, इसलिए लिखा होगा। आज तो बड़ी बड़ी लाइटें हैं, हेलोजन हैं। नहीं, फिर भी उनमें जीवों की उत्पत्ति होती है और जीव उसमें मिल जाते हैं, और भोजन के साथ वो भी हमारे पेट में उनकी चली जाती है, उनकी हिंसा होती है। इसलिए अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए रात्रि भोजन का त्याग बताया है। बेकरी, फास्ट फूड, ये सारे के सारे जितने आइटम है, ब्रेड, बिस्किट्स, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, चाउमीन, पाव भाजी, बर्गर, पिज्जा, कुरकुरा, नूडल्स, ये क्या बॉर्नवीटा, क्या क्या, ये सब मांसाहारी पदार्थ हैं। कॉलगेट करते हैं, टूथपेस्ट, इसमें हड्डी का पाउडर है। सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियां, नेल पेंट, लिपस्टिक, क्या क्या क्रीम, कई चीजों में मांसाहार का, किसी में जानवर की चर्बी है। इन सब वस्तुओं का उपयोग करते, हमारा धर्म कहां गया? कहां गया अहिंसा धर्म? सिर्फ अहिंसा परमो धर्म की जय, जय बोलने से अहिंसा धर्म हो जाएगा? क्यों सात पूते हैं? नहीं होगा। उससे हमें आचरण करना पड़ेगा। किसी को सुनाओ मत, जियो और जीने दो, स्वयं उसका आचरण करो। समझ में आ रहा है कि नहीं? महाराज जोर से क्यों बोल रहे हैं? जोर से इसलिए बोल रहे कि आपको अच्छी तरह से सुनने में आ जाए, है, सुनाई दे जाए और भीतर तक चला जाए।
नहीं, एक बार में ही करना चाहिए, जो उबाल करके रख दिया 24 घंटे तक फ्री। हाँ, वो जो विधि है उसी विधि से करना चाहिए। समझ में आ गया? हम्म। दया की प्रधानता है, हमारी प्रत्येक क्रिया में दया दिखनी चाहिए। हमारे भोजन में दया, हमारे वस्त्रों में दया, हमारे रहन सहन में दया। हम्म। च पुनः, कहां चला गया? सुतत्व चिंता आत्मादि पदार्थानाम चिंता चिंतनम अनुप्रेक्षा। आत्मा आदि यानी जीव आदि 7 तत्वों का चिंतन करना, यह अनुप्रेक्षा कहलाती है। गाथा नंबर 98। सो विपरीस है बिजो क्षुभादि पीडान ऐरोदानम सवनानं च मुनीनं उपसंभावेन जम सहनम। स अपि परीसः विजयः क्षुदादि पीडानाम अतिरौद्राणाम श्रमणानाम च मुनीनाम उपसंभावेन यत् सहनम। सोपि संबरः श्रमणानाम मुनीनाम यत् उपसंभावेन क्षमादि परिणामेन सहनम परामर्शनम। वह भी संबर मुनियों को होता है जो उपशम भाव से क्षमा आदि परिणामों से उन परिसों को सहन करते हैं। केशाम अति रौद्राणाम अति भीमानाम, अति रौद्र अति भयंकर उस पीड़ा को सहन करते हैं। क्षुदा आदि पीड़ा नाम, भूख आदि की पीड़ा को सहन करते हैं। बुभुक्षादि वेदना नाम, भूख की पीड़ा को सहन करते हैं। प्रतिदिन तो ठीक है, एक बार आहार होता है, कभी कभी अंतराय भी आ जाता है। क्या दशा रहती है? कभी घी में सना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। कभी अनुकूल मिल गया, पेट भर करके मिल गया, कभी अनुकूल नहीं मिला, आधा पेट मिला, और कभी शुरुआत में ही अंतराय हो गया तो वो भी मना। तो इस भूख आदि की भयंकर पीड़ा को भी है, संलेखना के समय देखिए, उपवास किया, एक उपवास कर लिया, 2 उपवास कर लिए, 3 उपवास कर लिए, लेकिन उपवास के बाद फिर पारणा करना ये विकल्प रहता है। लेकिन जो साधक मैं जीवन पर्यंत के लिए अब चारों प्रकार के आहार का त्याग करता हूं, ये संकल्प करता है, उसका साहस बहुत महान होता है। 10 दिन का उपवास करना, 11वें दिन पारणा करना, ये भाव रहता है। 1 महीने का मासोपवास करना, 31वें 32वें दिन पारणा करना, ये भाव रहता है। लेकिन भले ही 2-3 दिन की जिंदगी बची है, फिर भी ये साहस करना, जब तक जीवन है तब तक के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग, यम संलेखना, ये कोई सामान्य बात नहीं है, बहुत साहस की बात होती है। हाँ, आचार्य शांति सागर महाराज जी, आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी हैं, अपने आचार्य श्री, और अभी कुंथलगिरी में आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी ने भी यम संलेखना ली। 13 दिन तक बिना अन्न जल के रह करके शांत भावों से उनका भी समाधि मरण हुआ। ऐसे ही आर्य का श्रुतमती थी, पिछली साल कोथली में उनका भी इसी प्रकार से समाधि मरण हुआ। तो ये बहुत बड़े साहस की बात होती है। भूख लगती उस समय की नहीं लगती है, लेकिन उसको सहन करना। अंतराय आ गया और ज्यादा, उपवास से अंतराय कठिन होता है। उपवास किया उस दिन तो हमने संकल्प कर लिया, अपने मन को
सेट कर लिया कि आज तो भोजन करना ही नहीं, भोजन पानी का त्याग, लेकिन भोजन करना है इस भाव से उठे और भोजन नहीं मिले, थोड़ा मिला, तो उस समय वेदना ज्यादा होती है। क्षुधा तृषा आदि की वेदना को सहन करना, ये परिसजय, और ये सब 22 होते, द्वाविंशति परिसहानाम जय कथ्यते, ये 22 परिसों को जीतना, इनके ऊपर विजय प्राप्त करना। अपसरूपम बत्थुम चत्तम रायादि ये ही दोषे ही सज्झानम निलीनम जम जानसु उत्तमम चरणम। राया देहि दोषे ही, राग आदि दोषों को चत्तम छोड़ करके, आत्म स्वरूपम वस्तु, अपने आत्म स्वरूप को, यानी अथवा वस्तु के स्वरूप को, सज्झानम्य निलीनम, इनको छोड़ करके अपने आत्म स्वरूप में लीन होना। स्व सज्झानम यानी अपने आत्म ध्यान में लीन होना। तम जानसु उत्तमम चरणम, उसको उत्तम चरण यानी चारित्र जानो। आत्मस्वरूपम वस्तु त्यक्तम रागादिक ही दोष ही। अच्छा, स्वध्याने निलीनम तज्जानी ही उत्तमम चरणम, तत् उत्तमम चरणम उत्तमम श्रेष्ठम चारित्रम जानी ही विद्धि, उसी को आप लोग उत्तम श्रेष्ठ चारित्र जानो। भो भव्य त्वम, हे भव्य लोगो, हे भव्य जीवो, भव्यात्मन, तत्किम, वह क्या है, आत्म स्वरूपम, स्वचिदानंदम वस्तु, अपने आत्म स्वरूप में चिद आनंद रूप जो आत्म स्वभाव है उसमें बसती रहता है। अनंत गुणान इति वस्तु, अनंत गुणों का समूह है वह वस्तु। आत्मानम, क्या है, अनंत गुणों का समूह कहां पर रहता है, आत्मा में। ऐसी आत्मा को स्वध्याने, धर्म ध्याने, शुक्ल ध्याने वा निलीनम लयम प्राप्तम, धर्म ध्यान अथवा शुक्ल ध्यान में लय को प्राप्त हो जाता है, लीन हो जाता है। कीदृक्षम रागादि दोष ही त्यक्तम, राग आदि दोषों को छोड़ करके, राग द्वेषादि दोष ही विमुक्तम निर्मुक्तम, राग द्वेषादि इन दोषों को छोड़ करके राग आदि दोषों से रहित शुभ ध्यान में लीन आत्म स्वरूप को उत्कृष्ट चारित्र जानो। राग आदि दोषों को छोड़कर धर्म ध्यान या शुक्ल ध्यान के द्वारा आत्मा का आत्मा में लीन होना उत्कृष्ट चारित्र कहलाता है। गाथा नंबर 100। एदे संवर हेदु व्यारमाणो बिजोन आयरी, शोभमयी चिरम कालम संसारे दुख संतत्तो। एदे संबर हेदु, जो पिछली गाथा में संबर के कारण बताए हैं पीछे गाथा में बताए ना, गुप्ती समति धर्म अनुप्रेक्षा परिसजय चारित्र, इन सभी संबर के कारणों को व्यार मानो, विचार करता हुआ भी, अब भी जो न आयरी इन संबर के कारणों का आचरण नहीं करता, सो भमई चिरम कालम, वो बहुत काल तक भटकता रहता है। कहाँ, संसारे, संसार में, दुख संतत्तो, दुखों से संतप्त होता हुआ चतुर्गति रूप संसार में भ्रमण करता रहता है। एतान संबर हेतून,
विचार्यन अपि यह न आचरति स भ्रमति चिरम कालम संसारे दुख संतप्तः। यह पुमान न आचरति न प्रवर्त्यति, जो पुरुष जो व्यक्ति आचरण नहीं करता, कीदृक्षा सन किस प्रकार का होता हुआ, विचार्यन अपि चर्चयन अपि विचार करता हुआ, चर्चा करता हुआ भी, कान किनकी, एतान गुप्ती आदीन संबर हेतून आश्रम निरोध कारणानी, जो आश्रम के निरोध में कारणभूत हैं, संबर के कारण हैं, ऐसे गुप्ती आदि की चर्चा करते हुए भी, विचार करते हुए भी इनका आचरण नहीं करता। सपुमान वह व्यक्ति चिरम कालम दीर्घ कालम संसारे पंचविदे भवे भ्रमति, जो पंच प्रकार का संसार है, पंच परावर्तन रूप संसार जिसका वर्णन आप लोगों ने सुना, ऐसे पंच परावर्तन रूप संसार में दीर्घ काल तक भ्रमण करता रहता है। कीदृक्षासन है किस प्रकार से, दुख संतप्तः दुख ही तापम नीतः, तो चार गति के दुखों का वर्णन सुना, उन गतियों में जाकर के उन दुखों को सहन करते हुए, उनसे संतप्त होते हुए, दुखों को सहन करते हुए इस संसार में परिभ्रमण करता रहता है। क्या सभी जीव संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं दुखों को सहन करते हुए? क्या कोई इनसे मुक्त भी होते हैं? तो आगे की गाथा, अंतिम गाथा, जो पुन विषय विरतो अपानम शब्दो विसंवरई, मनहर विषये हिंतो तस्य पुडम संबरो होदी। जो पुनः विषय विरक्तो, जो पुनः विषय विरक्तो, विषयों से विरक्त हो जाता है, पांच इंद्रिय के जो विषय हैं उनसे विरक्त हो जाता है, विरक्त होता हुआ अपानम शब्दों भी संबरई, और अपने आप को सभी तरह से, सभी तरफ से क्या करता है, संवृत कर लेता है। संवृत कर लेता माने ढक लेता है। किससे ढक लेता है? यानी अपने मन को इन पांचों इंद्रियों के विषयों की ओर नहीं जाने देता। मनहर विषय हिंतो, कैसे विषय हैं? मनहर मनोहर है, मन को हरने वाले हैं, मन को अच्छे लगने वाले हैं, ऐसे विषयों से अपने आप को दूर कर लेता है। तस् फुडम संबरो होदी, उनके ही निश्चय से संबर होता है। यह पुनः विषय विरक्तः आत्मानं सर्वतः अपि संवृणोति, मनोहर विषयेभ्य तस्य स्फुटम संबरः भवति, स्फुटम निश्चितम, निश्चित रूप से, तस्य मुनेः संवरः कर्मणाम निरोधः भवति, उस मुनि के संबर कर्मों का निरोध होता है। तस्य कस्य, किस मुनि के, जो मुनि, यह मुनि पुनः संवृणोति संवर विषयी करोति सर्वदा सर्व कालम अपि, जो मुनि संवर का विषय करता है सभी हमेशा, कम किसको, आत्मानम स्वचिदानंदम, चिदानंद रूप अपनी आत्मा को, कुतः कैसे, किससे, मनोहर विषयेभ्य, मनोज्ञ पंचेंद्री गोचरेभ्य, जो मन को अच्छे लगने वाले, मनोज्ञ किसको कहते हैं, जो मन को अच्छे लगते हैं, ऐसे मन को हरने वाले पंचेंद्री के विषयों से अपने आप को हमेशा दूर करता है, दूर कर लेता है। कीदृक्ष सन, किस प्रकार का होते हुए, विषय विरक्तः, विषया अष्टाविंशति भेद भिन्ना तेभ्यो विरक्ता निर्वृत्तः, विषय कितने होते हैं, तो 28। 28 कैसे, स्पर्शन इंद्रिय के 8 विषय, रसना इंद्रिय के 5, 8 और 5 13, फिर घ्राण इंद्रिय के 2, 13 और 2 15, चक्षु इंद्रिय के 5, 15 और 5 20, और स्पर्श
कर्ण इंद्री के साथ 27 और मन का एक। इस प्रकार से इन 28 पंचेंद्रियों के विषयों से विरक्त हो जाता है, उसी के संबर होता है। सवरम संवरम सारम कर्तुकामो विचेष्टते शुभचंद्र सदात्मानं सदा सुमति कीर्तना। इस प्रकार से इति स्वामी कार्तिके अनुप्रेक्षायाम संबर अनुप्रेक्षायाम अष्टमो अधिकार। 12 भावनाओं का वर्णन करने वाले इस कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में संबर अनुप्रेक्षा का वर्णन करने वाला अष्टम अधिकार समाप्त हो गया, पूर्ण हो गया। 9 बार नमोकार मंत्र। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद्यदि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की